आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज हम आप लोगों को स्वर संधि के चार्ट द्वारा पढ़ाएंगे, जो आप लोग के लिए स्वर संधि याद करने में बहुत ही सहायक होगा। यदि आप लोग इस स्वर संधि को ध्यानपूर्वक देख लेंगे और इसे अपने दिमाग में रख लेंगे तो कभी भी आप लोगों को स्वर संधि में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस स्वर संधि के ऊपर पूर्ण रूप से वीडियोस में कोई कमी नहीं है, बस आपको इसे ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में रखना है पढ़कर, और इस पे अधिक से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, जब भी आप लोग को स्वर संधि भूलेगा नहीं। चलिए हम आप लोगों को स्वर संधि बताते हैं इस चार्ट द्वारा। इस चार्ट को प्रिपेयर करके आप लोग ध्यान से देखिए हमने इसमें चार्ट में यानी स्वर संधि को अर्थ संधि भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वर संधि का एक दूसरा नाम होता है अर्थ स्वर संधि, यानी स्वर या अर्थ संधि कहते हैं। इसका देखिए नाम, सूत्र, नियम, उदाहरण, इतनी बात हमें संधि लिख के स्वर संधि के बारे में याद रखना है। पहले तो हमें स्वर संधि का नाम याद रखना है, फिर उसका सूत्र याद रखना है, जो बहुत सी परीक्षाओं में सूत्र ही पूछा जाता है, और उसके बाद उसका नियम, बहुत इम्पोर्टेंट यानी विशेष बात उसका नियम होता है, विशेष रूप से नियम को याद रखना पड़ता है, और उसका उदाहरण अभ्यास यानी प्रयोग करने के लिए उदाहरण बहुत आवश्यक होते हैं। तो ये 4 बातें यदि आप लोगों को याद रही तो कभी भी आप स्वर संधि भूलेंगे नहीं। चलिए हम एक एक करके आप लोग को समझाते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए नाम, पहला स्वर संधि कौन सा होता है? दीर्घ स्वर संधि, यानी हमारा पहला स्वर संधि होता है दीर्घ स्वर संधि, यानी इसका सूत्र होता है अकह स वर्ण दीर्घ। यानी आप लोग के परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अकह स वर्ण दीर्घ की पहचान क्या होती है, निम्न में से कौन सा संधि है। मतलब उसमें पहचानने के लिए या संधि करने के लिए इस नाम से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसका सूत्र याद रखता है अकह स वर्ण दीर्घ। अब इसका नियम यानी दीर्घ स्वर संधि का नियम विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नियम आप लोग शॉर्टकट में याद रखते हैं कि छोटे यानी अ, आ, ई, उ में से यदि इन्हीं का किसी से मेल हो तो ये हमेशा बड़ा ही होता है। जैसे अ और आ में आ बड़ा होता है तो अ हो जाता है। छोटी और बड़ी ई में बड़ी ई बड़ा होता है तो बड़ी ई हो जाता है। छोटा उ बड़ा उ में बड़ा उ बड़ा होता है तो बड़ा उ हो जाता है। और री और ली में मिलकर री हो जाता है, इसमें बड़ा ही होता है। जैसे अ प्लस अ मिलकर आ हो जाएगा, अ प्लस आ मिलकर आ होगा, आ प्लस आ मिलकर आ होगा, आ प्लस अ मिलकर आ होगा, ई प्लस ई मिलकर ई होगा, ई प्लस ई मिलकर ई होगा, ई यानी बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई होगा, बड़ी प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी होगा, छोटा उ प्लस छोटा उ मिलकर बड़ा उ, छोटा उ प्लस बड़ा उ मिलकर बड़ा उ, बड़ा उ प्लस बड़ा उ मिलकर बड़ा उ, बड़ा उ प्लस छोटा उ मिलकर बड़ा उ, यानी बड़ा ही होगा। री मिलने से ली या ली हो जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण को आप लोग ध्यान से उदाहरण को देखिए। जैसे धर्म धन अधर्म मिलकर धर्माधर्म हो जाता है, अ मिलकर आ हुआ है। शिव धन आलय मिलकर शिवालय हो जाता है, अ और आ मिलकर आ हो जाता है। विद्या धन आलय मिलकर विद्यालय हो जाता है, यानी विद्या धन आलय मिलकर विद्यालय हो जाता है, जैसे आ मिलकर आ हो गया है। विद्या धन अर्थी यानी विद्या धन अर्थी मिलकर विद्यार्थी होता है, आ और अ मिलकर आ हो गया है। रवि धन इंद्र यानी छोटी मिलकर बड़ी ई हो जाता है, यानी रविंद्र हो जाता है। कवि धन इस यानी कविशय यानी छोटी बड़ी मिलकर बड़ी होता है कविशय। सती धन इस यानी बड़ी और बड़ी मिलकर बड़ी यानी सतीशय होता है। फिर भानु धन उदय यानी भानु उदय, छोटा उ मिलकर छोटा उ। वधु धन उर्मी, छोटा उ और बड़ा मिलकर बड़ा उ यानी वधु उर्मी होता है। इस तरह हमारे दीर्घ स्वर संधि का संधि होता है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए। हमारा दूसरा स्वर संधि है वृद्धि स्वर संधि। हमारा दूसरा स्वर संधि है वृद्धि स्वर संधि। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, कभी कभी परीक्षाओं में वृद्धि रेची संधि करके पूछ देता है तो विद्यार्थीगण थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखिए कि वृद्धि स्वर संधि को वृद्धि रेची भी
पूछा जा सकता है। इसका नियम आप लोग को विशेष याद रखना है। अ से यदि ए का मेल होगा ऐ होगा, अ से यदि ऐ का मेल होगा तब भी ऐ होगा, आ से यदि ए का मेल होगा तब भी ऐ होगा, आ से यदि ऐ का मेल होगा तब भी ऐ होगा। यानी अ और आ से यदि ए या ऐ का मेल होने से हमेशा ऐ ही होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अ से प्लस ओ का मेल होगा तो अ होगा, आ से प्लस ओ का मेल होगा अ होगा, अ से प्लस औ का मेल होगा तो अ होगा, आ से प्लस औ का मेल होगा तो अ होगा। यानी अ और आ से ओ या औ का मेल होने से अ ही होता है, इसलिए इसका नाम ही वृद्धि स्वर संध होता है। यानी इसमें भी बड़ा ही होता है। जैसे एक है धन एक है, एक है देखिए, यानी अ के बाद ए मिला है तो ऐ हो गया है। तथा धन एवं यानी तथेव, देखिए आ के बाद ए मिला है तो ऐ हो गया है। पन धन औषधि, यानी अ के बाद औ का मेल हुआ है तो औ हुआ है औषधि। तेज तेज धन ओजस्वी, यानी तेज जाओ जस्वी हो गया है। तो ये हमारा नियम के अनुसार, इसे अभी आपको नियम याद रहेगा तो कभी भी आप गलत नहीं कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा स्वर संधि है, देखिए अब हमारा तीसरा स्वर संधि है गुड़ स्वर संधि, यानी इसका सूत्र होता है आद गुरह। आपको सूत्र याद रखना है, कभी कभी आद गुरह करके पूछ लेता है, जिससे आप लोग का कोई भ्रम ना हो कि गुड़ स्वर संधि या ये दूसरा कोई आ गया है। तो इसका नाम सूत्र होता है आद गुरह। इसका नियम है अ से ई के मेल से ये हो जाता है, अ के से बड़ी ई के मेल से भी ये हो जाता है, अ से छोटा ऊ के मेल से यानी आ से बड़ी छोटी ई के मेल से ये हो जाता है, आ से बड़ी के मेल से ये हो जाता है। यानी अ या आ से ई या बड़ी ई के मेल से हमेशा ए हो जाता है, यानी ए में परिवर्तन हो जाता है। इसमें तीसरा कोई बन जाता है, जो मेल होता है उनमें से कोई नहीं रहकर तीसरा हो जाता है। इसी तरह अ और प्लस ऊ के मिलने से ओ हो जाता है, अ प्लस बड़ा ऊ के मिलने से ओ हो जाता है, आ प्लस छोटा ऊ मिलने से ओ हो जाता है, आ प्लस बड़ा ऊ मिलने से ओ हो जाता है। यानी अ या आ से ओ या औ के मिलने से अ और आ से ऊ या बड़ा ऊ के मिलने से हमेशा ओ होता है, यानी तीसरा कोई हो जाता है। अ से री का मेल हो या आ से री का मेल हो तो आधा हो जाता है। इस नियम को आगे याद रखिए। इसका उदाहरण है, देखिए दिन धन ईसय यानी दिनेश है, रमा धन ईसय रमेश है, सूर्य धन इंद्र सुरेंद्र है, जल धन उर्मी जल उर्मी, महाधन उत्सव महो उत्सव, राजधन ऋषि राज ऋषि, महाधन ऋषि महर्षि। ये हमारे गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अब हम देखते हैं अपने चौथे यानी चौथे स्वर संधि की ओर। हमारा चौथा स्वर संधि है यह स्वर संधि। यह स्वर संधि इसका सूत्र होता है इको एर्ची। इस सूत्र याद रखिए, कभी कभी पूछ लेगा कि इको एर्ची संधि का नियम क्या है, या तो उसमें पहचानिए। इसके अलावा पूछे तो आपको इसका सूत्र याद रखना है इको एर्ची। यानी यार इसमें भैया यार इसमें है, तो यदि आप लोगों को ध्यान रहेगा तो गलती नहीं करेंगे। इसका नियम विशेष रूप से आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे छोटी ई या बड़ी ई से कोई अन्य स्वर के मेल से यह हो जाता है, छोटा ई या बड़ा ऊ से कोई अन्य स्वर के मेल से वह हो जाता है, री से कोई अन्य स्वर के मेल से अर हो जाता है, और ली से कोई अन्य स्वर के मेल से ल पूरा हो जाता है। इसमें तो पहचानने के लिए लक्षण पहचाने तो इसमें आधे अक्षर दिए होते हैं, आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन संधि करने या संधि विच्छेद करने के लिए नियम का आना अति आवश्यक होता है। इसलिए आप लोग नियम पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए अतिधन आचार है यानी अत्याचार है। देखिए यहाँ ई और आ मिलकर या हो गया है, और एक आधा हो गया है, यानी अक्षर आधा हो जाता है। सुधन आगतम यानी स्वागतम। देखिए अ और आ मिलकर वाह हो गया है, यानी वह हो गया है, और ये आधा हो जाता है, जिसमें मंत्र लगा रहता है वो आधा अक्षर हो जाता है। अनुधन एशरम यानी अनुएशरम। देखिए अ उ और ए मिलकर वह हो गया है, लेकिन जिसमें मंत्र लगा है वो आधा हो जाता है। जैसे न पे मंत्र है तो न आधा हो जाता है। मात्र धन आज्ञा यानी मात्र आज्ञा। देखिए जब पेरी का मंत्र है तो आधा हो गया है। ली धन आकृति यानी लाकृति। यह स्वर संधि के उदाहरण है। अब हमारे पांचवा स्वर संधि है अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि इसका सूत्र होता है एचो ये वा या वह, एचो ये वा या वह। इसका सूत्र थोड़ा
कठिन है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जो आपको बहुत सहायता करेगा। यानी इसका नियम, आप विशेष रूप से इसका नियम पे ध्यान दीजिए। देखिए, ए से कोई अन्य स्वर मिलेगा तो अ हो जाता है, ऐ से कोई अन्य स्वर मिलेगा तो आय हो जाता है, ओ से कोई अन्य स्वर मिलेगा तो अ हो जाता है, औ से कोई अन्य स्वर मिलेगा तो आ हो जाता है। ये नियम यदि आप लोगों को याद रहेगा तो अयाद स्वर संध कभी भूलेंगे नहीं, और कभी संध विच्छेद करने में आप लोगों से गलतियां नहीं होगा। ने धन अन यानी नयन, देखिए यहाँ ए से अ का मेल हो गया है, जिससे यह हो गया यानी नयन। नय धन अक, यहाँ अ से अन्य स्वर का मेल हो रहा है तो आय हो जा रहा है, नायक। पो धन अन यानी पवन, ओ से किसी अन्य स्वर का मेल हो जा रहा है तो अब हो जा रहा है पवन। पौ धन अक यानी पावक, और से किसी अन्य स्वर का मेल हो जा रहा है तो आ हो जा रहा है पावक। नय धन इका यानी नायिका। इस तरह हमारे अयाद स्वर संधि का मेल होता है, इसलिए आप लोग इस नियम को याद रखिए। अब हमारा 7वां स्वर संधि होता है पूर्ण रूप स्वर संधि, जो कक्षा 12 की परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। यानी पूर्ण रूप स्वर संधि, इसका सूत्र होता है एयर प्रदानता दति, एयर प्रदानता दति। इसको याद रखना है। इसका नियम बहुत छोटा सा होता है, आसान होता है। से ए या तो ओ के बाद यदि ए आ जाए तो हमेशा अ जो होता है, ये अ हमेशा अवग्रह यानी यश की तरह जो होता है उसे अवग्रह कहते हैं, यश में बदल यानी अवग्रह में बदल जाता है। जैसे वने धन अत्र, अब देखिए ए के बाद अ आया है जो कि वनेत्र हो गया, यानी वने जो अ है अवग्रह में बदल गया है। विष्णु धन अवय यानी विश्रव, देखिए जो अ है अवग्रह में बदल गया है। अब हमारा 7वां स्वर संध होता है पर रूप स्वर संधि। इसका सूत्र होता है एड़ी पर रूपम, यानी ये भी कक्षा 12 में ही पूछा जाता है, जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों को बहुत महत्वपूर्ण है। यानी पर रूप स्वर संध, यानी इसका सूत्र होता है एड़ी पर रूपम। ये ध्यान रखना है, ये भी फॉर्मूला छोटा है, नियम इसका नियम बहुत छोटा है, याद रखना है। अ से यदि अ से या ओ का मेल हो तो हमेशा ए और ओ ही रहते हैं, जो कोई परिवर्तन इसमें ए ओ से अ का मेल था तो अवग्रह हो गया है। इसमें अ पहले रहेगा, बाद में ए और ओ का मेल होगा तो ए और ओ ही रहेंगे, कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो ध्यान रखना है। जैसे प्रधन ए जते, देखिए यहाँ अ है और ए का मेल से यानी प्रेजते, यानी ए रहा जो प पे ए की मात्रा के रूप में लग गया यानी प्रेजते। उपधन ओषति यानी उपोषति, जो प के बाद प में अ है और ओ मिलकर हमेशा ओ ही हो गया उपोषति, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे की वैसे रहे। अब हमारा अंतिम स्वर संधि है अनेक प्रकृति भाव स्वर संधि, ये जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आसान है, इसलिए लोग विद्यार्थी इस पर अधिक ध्यान नहीं देते, लेकिन परीक्षा में यदि पूछा जाता है तो बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं, क्योंकि इसका संधि करते समय कोई परिवर्तन जरूर कर देते हैं अपने में, जिसे याद नहीं रहता है। लेकिन इसे याद रहेगा तो ये बहुत ही आसान होगा। अगर आप लोग प्रकृति भाव स्वर संधि का नियम याद नहीं रखेंगे, जानकारी नहीं रहेगा, तो इसमें गलतियां अवश्य होगा। इसलिए आप लोगों को एक कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो उनके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखता है प्रकृति भाव स्वर संधि। इसका सूत्र होता है इडु द्विवचनम प्रग्रहयम। इसका सूत्र थोड़ा कठिन है, याद रखिए, लेकिन ये जैसे का तैसा, यानी ये जैसा दिया रहता है वैसे ही लिख दिया जाता है। यदि संधि करने के लिए दिया रहेगा तो प्लस लगा के लिख देंगे, अगर प्लस लगा के दिया रहेगा तो प्लस हटा देंगे, बस इतना ही करना होता है। लेकिन यदि इस नियम को यदि आप याद नहीं करेंगे तो इसमें आप कोई परिवर्तन करेंगे, कोई अपने आप से कि ए मिलकर ये हो जाएगा, ये होकर गलतियां हो सकती है। जैसे हरि धन एटव, यानी इसे ऐसे जैसा तैसा ही हरि एटव लिखा जाएगा, सिर्फ प्लस का चिन्ह हट गया है। यदि आप लोग याद नहीं रहेंगे नियम तो आप फिर छोटी और ए की मात्रा से कोई गलतियां कर सकते हैं कि छोटी मिलकर बड़ी की मात्रा से ये हो जाएगा, आए हो जाएगा, कोई गलती अपने मन से जोड़कर संधि करने में गलती कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। मानते आप लोग दे हरि धन हरि एटव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कुछ अलग से अपने तरफ से लगा के संधि विच्छेद करेंगे तो गलतियां हो जाएगी, इसलिए से आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे लते धन एते, यानी प्लस का चिन्ह वैसे लते धन एते ही रहेगा। इसी तरह ये हमारा स्वर संधि का चार्ट है,
ये चार्ट यदि आप लोग याद कर लीजिए तो आप लोग को छोटे छंद में कभी भी कोई भूल नहीं होगा और कभी भी कोई गलतियां नहीं होगा। इसलिए मेरी आप लोग से प्रार्थना है कि इस चार्ट को आप लोग विशेष रूप से ध्यानपूर्वक 1 बार 2 बार 3 बार अभ्यास कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। आप लोगों के परीक्षाओं में बहुत ही सहायक होगा और आप लोग के जीवन में बहुत सहायक होगा। यदि आप लोग को हमारा एक छोटे छंद का चार्ट पसंद आए तो कृपया करके हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, अधिक से अधिक सीखिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। और आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।